लास्ट वीडियो में हमने देखा कि रेड लैंटर्न कॉर्प ओआ पर अटैक का प्लान बनाते हैं, लेकिन उससे पहले वो स्टारो को अपने साथ मिलाते हैं और उसे भी रेड लैंटर्न कॉर्प का हिस्सा बना लेते हैं। मगर हैल जाकर गार्डियंस को आगाह करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक बात भी नहीं सुनते। लेकिन जब वो उसकी बात सुनने लगते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक वहां पर स्टारो अपनी बाकी सारी आर्मी के साथ पहुंच चुका था। अब आगे आज की वीडियो का आगाज हाइमी के घर से होता है, जहां पर उसकी माँ उसे आवाज देती है, हाइमी। तो वो आगे से जवाब देता है, आया, बस 1 मिनट। जब वो दरवाजा खोलकर देखता है तो वहां पर बाहर उसके माँ और बाप दोनों खड़े हैं। तो माँ उसे कहती है, हाइमी तुम्हारे कुछ दोस्त आए हैं तुमसे मिलने के लिए। और उसके फादर कहते हैं कि और उसमें से एक का रंग थोड़ा सा लाल सा है, ये क्या चक्कर है अब। तो हाइमी कहता है, रुके मैं आया 1 मिनट। जब वो बाहर जाकर देखता है तो वहां पर कैसी, स्टारफायर और कॉनर उससे मिलने के लिए आए थे। तो हाइमी अपने घर का दरवाजा बंद करता है और बाहर जाता है और उन्हें कहता है, देखो मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि टाइटन मेरे घर पर आए हैं, लेकिन मेरे जहन में एक सवाल है कि तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो। तुम लोग मुझे नहीं बुला सकते थे वहां पर, यहाँ पर आना तुम लोगों का जरूरी था। तो स्टारफायर कहती है, देखो अब तो हम सिविलियंस के कपड़े भी पहन कर आए हैं, अब तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो हाइमी अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, टी शर्ट पहनने से चेहरा थोड़ी छुप जाता है। तो कॉनर भी कहता है, देखा मैंने कहा था ना। तो कैसी कहती है, तुम्हारे पास कोई ऐसी जगह है जहां पर हम बैठकर तसल्ली से बात कर सकें। तो वो कहता है, हाँ मेरे नज़र में एक जगह है जहां पर हम जाकर बात कर सकते हैं। तो हाइमी अपने पेरेंट्स से कहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ ज़रा बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी देर तक आ जाऊँगा। तो उसके माँ बाप कहते हैं कि तुम हमें अपने दोस्तों से नहीं मिलाओगे। तो हाइमी दोस्तों की तरफ मुँह करके कहता है, अरे मुझे तो तुम लोगों के नाम ही नहीं पता। तो सबसे पहले कॉनर बोलता है, कहता है, मेरा नाम कॉनर है। फिर कैसी अपना नाम बताती है और फिर एंड पर स्टारफायर आगे बढ़कर कहती है, मेरा नाम बख्तावर है और मैं पापा की प्रिंसेस हूँ। और इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और हाइमी उन लोगों को लेकर कॉर्ड इंडस्ट्रीज में चला जाता है, जिसकी बिल्डिंग की दोबारा रेनोवेशन हो रही है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो टेड कॉर्ड की मौत के साथ बिल्डिंग भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। और अब उस बिल्डिंग का मालिक बूस्टर गोल्ड है, जो उन्हें कहता है, हाँ हाँ आओ आओ, तुम लोग यहाँ पर ठहर सकते हो, मसला ही कोई नहीं। और अगर तुम लोगों को भूख लगे तो ये देखो, ये मैंने नई फ्रिज खरीदी है, इसमें से पिज्जे निकाल के खाना, मसला ही कोई नहीं। तो वो लोग उस फ्रिज से पिज्जा निकाल कर वहां पर बैठते हैं। तो हाइमी पूछता है, हाँ क्या बात करनी थी तुम लोगों को। तो कॉनर कहता है कि हम सोच रहे थे कि टाइटन्स में कोई नए मेंबर को डाला जाए। तो हाइमी जरा सोचते हुए कहता है कि मेरी नज़र में अभी फिलहाल तो कोई बंदा नहीं है जो टाइटन्स में आ सके। हाँ अगर स्टील को देखें तो स्टील थोड़ी सी कूल सी है, उसको टाइटन में डाला जा सकता है। और aqualad की उस हरकत के बाद जब उसने प्रेसिडेंट को मारा, मुझे नहीं लगता उसको टाइटन में डालना सही होगा। तो उसकी ये बात सुनकर बूस्टर गोल्ड कहता है, हाइमी। और स्कीट्स भी उसे कहता है, हाइमी। तो हाइमी गुस्से से मुड़कर कहता है, हाँ क्या मसला है। तो कैसी उसे समझाती है कि हम सोच रहे थे कि तुम अगर हमारी टीम में शामिल हो जाओ। तो हाइमी ये बात सुनकर एकदम से थोड़ा सा हैरान हो जाता है। इसके बाद वो लोग वहां से जाने लगते हैं और हाइमी से कहते हैं, हाइमी हमारी बात पर थोड़ा सा गौर करना और सोच समझकर फैसला करना। उन लोगों के जाने के बाद हाइमी और बूस्टर गोल्ड खड़े बातें कर रहे हैं तो एकदम से स्कीट्स का अलार्म बजता है और वो कहता है कि कोई आ रहा है बड़ी तेजी से हमारी तरफ। तो हाइमी और बूस्टर गोल्ड दोनों रेडी हो जाते हैं और तभी एक जोरदार धमाका होता है उस बिल्डिंग में, जिससे वो बिल्डिंग दोबारा डिस्ट्रॉय हो जाती है। और तब हमें पता चलता है कि वो शख्स जिसने उस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय किया है वो मशहूर ज़माना स्पेस बाउंटी हंटर लोबो है, जो कि खास आदमी के नाम से भी जाना जाता है। और वो बीटल को गर्दन से उठाता है, उसे अपने कंधे पर रखता है और वहां से जाने लगता है। तो बूस्टर उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर उसकी ये कोशिश नाकाम रह जाती है। तो लोबो जाते हुए वहां पर लगी हुई आग से अपना सिगार जलाता है, बीटल को अपनी मोटरसाइकिल के आगे बांधता है और वहां से चलता हुआ बनता है। मगर उसके जाने से पहले स्कीट्स उसके पीछे एक ट्रैकर फिट कर देता है उसकी बाइक में, ताकि वो उसे ट्रैक कर सके कि वो बीटल को कहां लेके जा रहा है। और खुद बूस्टर उस मलबे तले दब जाता है बिल्डिंग के टूटने की वजह से। और यहाँ पर हमारा आज का चैप्टर एंड हो जाता है। अगर किसी ने ये कॉमिक पढ़ी है
तो यकीनन वो समझ गया होगा कि मैंने चैप्टर की अरेंजमेंट थोड़ी सी चेंज की है, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने जो चैप्टर्स कवर किए हैं वो आगे के चैप्टर हैं और इस वीडियो में मैंने जो चैप्टर कवर किया है वो पीछे का चैप्टर है। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जो चीज़ें मुझे लग रही हैं सेम उनको मैंने एक में कवर कर दिया और जो इस तरह सेम थी तो मैंने उनको एक में कवर कर दिया। इससे थोड़ा सा समझना आसान होगा आप लोगों को, ये बस एक थोड़ी सी लगाई है मैंने ट्रिक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।